तो अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें नए प्लांट्स वेजिटेटिव यूनिट्स से बनते हैं और ये यूनिट्स है बड्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। और ये वेजिटेटिव यूनिट्स का दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। अब आपको याद है कि प्रोपग्यूल्स वो चीज़ है जो प्रोपगेट हो सकते हैं या उससे और ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। अब क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मिलता है, वो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज है और इसके लिए हम उसे क्लोन्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स बनाए जाते हैं और वो एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनता है और ये आगे जाकर जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। अब क्योंकि ये क्लोन्स है, इसके लिए प्यूरिटी भी मेंटेन होती है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट में है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं और इसलिए वो प्योर रहता है। और अगर पेरेंट में कोई रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर्स हो जो उसे कोई पेस्ट से रेजिस्टेंस देती है, वो भी ऑफस्प्रिंग में पास हो जाता है। और जो भी गुड क्वालिटीज़ है पेरेंट्स का, वो भी ऑफस्प्रिंग में पास हो जाता है। तो इसके लिए ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनडेफिनेटली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाए जा सकते हैं अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ करें। और इसके दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अभी आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। तो अभी हम नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि प्लांट्स के तो बहुत पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो आगे जाकर प्रोपगेट हो सकते हैं किसी और प्लांट में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन से पार्ट्स है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है। पहला है रूट्स। तो रूट्स के दो टाइप्स है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ये दोनों भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आते हैं। अब वो कौन से प्लांट्स है जो रूट से प्रोपगेट हो सकते हैं? वो है डालिया, गोवर और स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये है स्टेम्स जो ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं और इसके काफ़ी मॉडिफिकेशंस है। हम देखते हैं कौन से मॉडिफिकेशंस है जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें काम आता है। पहला है ट्यूबर्स। अब पोटैटो जो है वो एक प्लांट है जो ट्यूबर के थ्रू ही प्रोपगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बल्ब। अब बल्ब्स के अंदर कुछ बड्स है जो आगे जाकर प्लांट्स में जर्मिनेट हो सकते हैं। और अनियन और गार्लिक वो प्लांट्स है जो बल्ब्स के थ्रू प्रोपगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्म्स। कोलोकासिया और फ्रीजिया वो प्लांट्स है जो कॉर्म्स के थ्रू प्रोपगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है राइजोम्स। तो राइजोम्स आपको पता है कि जिंजर है, तो जिंजर भी एक प्लांट है जो राइजोम्स के थ्रू प्रोपगेट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सकस। मिंट और क्रिजैंथेमम ये प्लांट सकस के थ्रू प्रोपगेट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। अब ये स्टेम्स जो है वो सॉइल के एकदम ऊपर से चलती है। तो इसमें इसके टाइप्स क्या है? पहला है रनर, फिर स्टोलन और ऑफसेट। अब ये जो स्टेम्स है वो मेन प्लांट से ब्रेक ऑफ होकर आगे जाकर नए प्लांट्स बन सकते हैं। तो रनर से कौन से प्लांट प्रोपगेट हो सकता है? वो है लॉन ग्रास। और स्टोलन से कौन सा प्लांट प्रोपगेट हो सकता है? वो है स्ट्रॉबेरी। और वाटर हाइसिंथ जो है वो ऑफसेट के थ्रू प्रोपगेट होते हैं। अब वाटर हाइसिंथ का एक वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। वाटर हाइसिंथ जो है वो इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल था और उसके फ्लावर्स और लीव्स काफ़ी ब्यूटीफुल थे। लेकिन जब उसे कोई वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो इतना फास्ट ग्रो हुआ कि उसने वाटर बॉडी में सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया और फिश जो थे वाटर बॉडी में उसके लिए कुछ ऑक्सीजन नहीं बचा ब्रीथ करने के लिए, तो सारे फिश वाटर बॉडी में मर गए। तो इसलिए वाटर हाइसिंथ जो है वो एक वीड बना और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अब लास्ट जो है वो है एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स जो है वो सॉइल के एकदम ऊपर ग्रो होते हैं और सॉइल पे कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन है वो है फाइलोक्लेड और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो फाइलोक्लेड जो है वो है स्टेम्स जो लीफ की तरह लगती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है ओपनशिया। और ओपनशिया जो प्लांट है वो फाइलोक्लेड से थ्रू प्रोपगेट हो सकते हैं।
तो अभी हम पढ़ेंगे कि लीव से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो सकता है। तो लीव्स में क्या होता है कि लीव्स के जो मार्जिन्स में नॉचेस जो होते हैं उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं और ये रूट से आगे जाकर नया प्लांट बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बल्बल्स। तो बल्बल्स जो है वो है मल्टीसेलुलर फ्लैशी बड्स और ये पाइनएप्पल और ऑक्जेलिस को प्रोपेगेट करने में हेल्प करती है। फाइनल है वो है ट्यूरियॉन्स। ट्यूरियॉन्स जो है वो एक स्वोलन बड है जिसमें स्टोर्ड फूड होते हैं। अब ये ट्यूरियॉन्स पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं लेकिन विंटर के पूरे समय तक वो इनएक्टिव ही रहता है और जब स्प्रिंग आ जाता है तभी जाकर वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो है सिर्फ वाटर प्लांट्स में जैसे कि यूटिक्युलारिया। तो अभी आपने नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा। तो अभी हम आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या है? बेसिकली ये एक तरीका है जिससे सारे एग्रीकल्चरिस्ट प्लांट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स यूज़ करके वो बहुत सारे प्लांट बहुत कम टाइम में डेवलप कर सकते हैं और इससे इनका इनकम भी बढ़ जाता है। तो अब ये तरीका कौन से है वो हम पढ़ेंगे। पहला तरीका है कटिंग्स। तो अगर हम प्लांट के किसी भी पार्ट को काट कर इसे ग्रोथ मीडियम में डालें तो वो अलग नया प्लांट बन सकता है। जैसे कि अगर हम लेमन या ऑरेंज के रूट का कोई कटिंग ले लें और उसे जर्मिनेट करें तो हमें लेमन या ऑरेंज का नया प्लांट मिलेगा। नेक्स्ट है अगर हम रोज या शुगरकेन के स्टेम का कोई कटिंग लेंगे और उसे ग्रोथ मीडियम में डालेंगे तो हमें रोज और शुगरकेन का नया प्लांट मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर हम ब्रायोफाइलम के लीफ का कोई कटिंग ले लें और उसे ग्रोथ मीडियम में डालेंगे तो हमें ब्रायोफाइलम का एक नया प्लांट मिलेगा। अब नेक्स्ट तरीका है वो है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग एक वेरी इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें हम दो प्लांट्स को यूज़ करते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो है स्टॉक। ये स्टॉक एक रूटेड प्लांट का शूट होता है और उसके ऊपर हम स्कियोन डालते हैं जो कि शूट है किसी प्लांट जो सुपीरियर क्वालिटी का है उससे है। तो हम स्टॉक को स्कियोन से जोड़ देते हैं और उससे हमें कॉम्पोजिट प्लांट मिलता है और ये कॉम्पोजिट प्लांट से हमें हाई यील्डिंग क्वालिटी के चीज़ें मिलते हैं जैसे कि फ्रूट्स या फ्लावर्स। और नेक्स्ट लास्ट मेथड जो है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर का मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल्स या ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को लेते हैं और उसे ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं। तो ये ग्रो होने से हमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू मिलता है जिसका नाम है कैलस। अब ये कैलस आगे डिफरेंशिएट होकर प्लांटलेट्स बनता है। प्लांटलेट्स जो है वो एक छोटा प्लांट है। तो हम इस प्लांटलेट्स को आइसोलेट कर सकते हैं और उसे अलग अलग पॉट्स में या नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं और इससे हमें बहुत सारा प्लांट्स बहुत कम टाइम में मिलता है। तो ये जो मेथड है हम ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि ऑर्किड्स उसे ग्रो करने में हेल्प होता है और हमें वायरस और डिजीज फ्री प्लांट्स भी मिलने का बहुत अच्छे चांसेस है। तो अभी आपको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि सीडलेस प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए ये सिर्फ ही ये तरीका है जैसे कि शुगरकेन और सीडलेस ग्रेप्स को बनाने में। नेक्स्ट है एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन और प्रिजर्व किया जा सकता है और उसे ऑफस्प्रिंग में उसी तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्लांट के जो भी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ऑफस्प्रिंग में उसी तरह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छोटा टाइम में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स मिलता है तो इसीलिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं प्लांट्स का। और फाइनल जो है अगर हम माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर यूज़ करें तो हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स मिल सकते हैं और हमें डिजीज़ फ्री प्लांट्स भी मिल सकते हैं। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का। ये हम सिर्फ माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ये जो है हम दो प्लांट्स के जीन्स को एक साथ मिलाकर हम एक कॉम्पोजिट प्लांट बना सकते हैं और ये प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों प्लांट्स के होंगे। तो ये सिर्फ हम माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अभी आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे के बारे में कुछ जानकारी मिली।